इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। ये हमारा लास्ट सेट है जिसको हमें डिस्कस करना है। दैट इज कंबाइंड पेपर जो हमने लिया था उसमें से ये लास्ट सेट है, CDS एंड FCAT डेली टेस्ट पेपर नंबर 14। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ U, V एंड W आर रियल नंबर्स सच दैट, तुम्हें एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। इस कंडीशन को हम लोग टैली करेंगे विद दिस फॉर्मूला, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर A³ प्लस B³ प्लस C³ 3ABC के इक्वल हो जाए तो वी कैन ऑलवेज राइट A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? तो ये फॉर्मूला जो आया है वो इस फॉर्मूला से आया है कि A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी होल मल्टीप्लाइड विथ A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस सी। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में A प्लस बी प्लस सी को ही जीरो कर दूं तो मेरा राइट हैंड साइड बिल्कुल जीरो हो जाएगा और फिर A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू हो जाएगी यहीं से 3ABC। तो ये क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है U³ माइनस 8V³ माइनस 27W³ इज इक्वल्स टू 18UVW। तो अगर मैं U³ को U³ ही रहने दूँ लेकिन B³ को लिख दूँ प्लस का माइनस 2V का होल क्यूब और फिर C³ की जगह में प्लस माइनस 3W का होल क्यूब, तो ये हो जाता है मेरे फॉर्मूले का A, ये हो जाता है B और ये हो जाता है C। तो अब हम लोग राइट हैंड साइड में देखेंगे, अगर मैं 3ABC लिखता हूँ तो क्या मुझे ये टर्म मिल रहा है? तो ये हो जाएगा 3 इंटू यू इंटू माइनस 2V इंटू माइनस 3W। इसका मतलब है कि ये वैल्यू पूरी की पूरी इसके साथ इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा U माइनस 2V माइनस 3W 0 के इक्वल होगा। और अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देख रहा हूँ तो ये ऑप्शन अवेलेबल है सी में, जहाँ पे लिखा हुआ है U माइनस 2V इक्वल्स टू 3W। क्योंकि मैं माइनस 3W को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो सी ऑप्शन मेरा सही आंसर बनेगा। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें x की एक वैल्यू दे रखी है और वहाँ से x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 की वैल्यू चाहिए। तो x के ट्राइनोमियल में क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले 2 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 के पावर में 2/3 माइनस 2 के पावर में 1/3। अब इसकी क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड्स, जिसका आइडिया हमें ये पावर में बेस में 3 देख के लग ही रहा है। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल क्यूब इन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आ गया 2 के पावर में 2/3 माइनस 2 के पावर में 1/3 का होल क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड में सिंस पावर्स आर नॉट इन फ्रैक्शन तो वहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का अपना बेसिक फॉर्मूला ही यूज़ होगा, जो कि होता है A³ माइनस B³ माइनस 3A² प्लस 3AB²। और राइट हैंड साइड में पावर फ्रैक्शन में है तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं A³ प्लस B³ प्लस 3AB इंटू A प्लस B का। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है वो अभी हम लोग देखेंगे आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूलास इन रेस्पेक्टिव लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की बारी है, तो यहाँ पे आ गया x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो A³, यहाँ पे भी a माइनस बी का ही होल क्यूब लग रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। तो ये बन गया 2 टू द पावर ऑफ 2/3 का होल क्यूब माइनस 2 टू द पावर ऑफ 1/3 का होल क्यूब माइनस 3 के पावर में 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1/3। और जहाँ पे ये पारी फिर से आएगी इसको लिखने की, वहाँ पे हम लोग ये ना लिख के कर देंगे x माइनस 2, क्योंकि हमें जो निकालना है उसमें कहीं पे भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि x³ माइनस 6x² तो वैसे भी मुझे चाहिए था, वो आ गया है। प्लस 12x को भी यहीं रखो, इस 8 को यहाँ भेज दो। अच्छा, इसका पावर हटेगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 4 हो गया। ये दोनों कटेंगे तो यहाँ पे -2। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे। 2/3 प्लस 1/3 1 होता है तो 3 इंटू 2 हो गया 6 और ब्रैकेट में x माइनस 2। तो फाइनली हम लोग आंसर से एक स्टेप पीछे हैं। तुम्हारे पास में ये वैल्यू आ रही है -6x प्लस 12। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर मैं -6x को यहाँ भेज देता हूँ अगले स्टेप में, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आइटम था जो मैं पूछा गया था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है x³ माइनस 6x² और ये 6x यहाँ आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा प्लस 18x। और राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 8 प्लस 4, नहीं 2 का स्क्वायर था ना, ये तो 3 तो कट गया था यहाँ पे, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 8 माइनस 2, 12 माइनस 2 हो गया तुम्हारा 10 प्लस 12 हो गया 22। तो यहाँ पे 22 आ रहा है, लेकिन हमें जो चाहिए उसमें एक 18 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर 18 ऐड कर दिए तो राइट हैंड साइड में भी 18 ऐड करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 40, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें 3 स्क्वायर वैल्यू का सम 0 दिया हुआ है, 3a+1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस 2c-3 का होल स्क्वायर। ये 0 के पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये इंडिविजुअल वैल्यूज 0 के इक्वल हो, अदरवाइज कभी भी स्क्वायर वैल्यू को ऐड करोगे तो 0 तो वो देगा नहीं, अनलेस और अनटिल वो खुद 0 हो। तो यहाँ से 3a की वैल्यू आ गई -1, इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पे। b की वैल्यू आ गई 1, इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पे। और 2c की वैल्यू आ गई 3, इसको भी उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो ये आंसर आ गया -1 + 1 + 3, सब कैंसिल हो गया, बचा खाली 3 जो कि ए ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है 3x + 1/2x = 5, और जो निकालना है वो ठीक इसका उल्टा है। यूजुअली होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ 2x और यहाँ 3x होते ही क्यूब करने पे आंसर आ जाता है, लेकिन ये इंटरचेंज किया हुआ है। तो इसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट है x का और जो डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट है x का, उनको बाहर कॉमन ले लो। उसके बाद तुम लिख सकते हो इसको ऑटोमेटिकली 2x + 1/3x, जिसको क्यूब करने पे ये टर्म मिल सकता है। तुम यहाँ चेक भी कर सकते हो, क्योंकि 3/2 अगर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x मिल जाएगा, और 3/2 अगर 1/3x से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2x मिल जाएगा। तो यहाँ से 2x + 1/3x की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 5 × 2/3 दैट इज 10/3। अब तुम क्यूबिंग कर लो, तो ये हो गया 8x³ + 1/27x³ + 3 × 2x × 1/3x और फिर इंटू 10/3, और इधर आ जाएगा 1000/27। तो ये करने के बाद तुम 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से और कुछ नहीं कैंसिल होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 20/3 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 8x³ + 1/27x³, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी वो बन गया 1000/27 - 20/3, और इसको सॉल्व करने पे तुमको दिख सकता है यहाँ पे 820/27 बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें तुमको अभी थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। a² + b² + c², जिसके भी इक्वल दिया है उसको ओपन कर दो। तो ये 2a - 2b - 2c यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद जो -3 है उसको 3 बार -1 लिख दो। उसके बाद a² यहाँ से आ गया -2a और उधर से आ गया +1। फिर अगला टर्म b² + 2b + 1, फिर अगला टर्म c² + 2c + 1 = 0। तो ये हो गया a - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया b + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया c + 1 का होल स्क्वायर। तो अगर अगेन यही सेम चीज़ हो गई कि तीनों स्क्वायर वैल्यू का सम 0 है, तो a - 1 0 होगा, b + 1 0 होगा और c + 1 भी 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1। अब जो हमें पूछा गया है वहाँ पे 2a मतलब 2 × 1, -3b मतलब -3 × -1 + 4c दैट मीन्स 4 × -1। तो टोटल आंसर आ गया 2 + 3 - 4, जो कि हो जाएगा 1, और 1 हमारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, a² + b² + 2b + 4a + 5, इस 5 के जगह में लिख दो 4 + 1, और ये लिखने के बाद तुमको सीधा क्या करना है, a² + 4a + 4 का एक ब्रैकेट बनाना है, और b² + 2b + 1 का एक ब्रैकेट बनाना है, और इन दोनों का सम 0 के इक्वल है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर में फॉर्मूला लिखा हुआ है a + 2 के होल स्क्वायर का, और यहाँ पे फॉर्मूला छुपा हुआ है b + 1 के होल स्क्वायर का। अगेन सेम कंडीशन आ गया, दो स्क्वायर वैल्यू का सम 0 नहीं हो सकता, और ये तभी पॉसिबल है जब ये इंडिविजुअली 0 के इक्वल है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है -2, यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है -1। अब हमें जो पूछा गया वहाँ पुट कर देते हैं, a - b/a + b हमें निकालना था। a है -2 +1 और नीचे -2 -1, तो आंसर आ जाता है -1/-3, जो कि सही आंसर देता है सी ऑप्शन दैट इज 1/3। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे अगेन सेम के पैटर्न में क्वेश्चन है, a का होल क्यूब + -b का होल क्यूब + -c का होल क्यूब = 3abc। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a + b + c 0 हो। तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से a तो a है, लेकिन b हो गया है -b और c हो गया है -c। तो अगले ही स्टेप में आंसर आ गया a = b + c, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन है, जिसमें पहला इक्वेशन है a² + b² = 1। तो a को वैल्यू दे दो 1 और b को दे दो 0, इससे ये बैलेंस हो जा रहा है a² + b² = 1। और दूसरा इक्वेशन है c² + d² = 2। इसको बैलेंस करने के लिए c को दे दो 1, d को भी दे दो 1, हो गया बैलेंसिंग का काम पूरा। अब जो पूछा गया उसमें चलते हैं ac मतलब 1,
माइनस बी डी मतलब 0 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस ए डी मतलब 1 प्लस बी सी मतलब 0 पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आंसर हो जाता है 2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होके हैं, जिससे कि ये देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट इसके अंदर एक छोटा सा काम अगर हम लोग कर दें तो वो कॉम्प्लिकेसी को हम लोग हटा सकते हैं। और वो काम क्या है वही हमें सोचना है, क्योंकि इतने बड़े एक्सप्रेशन को तो कोई नहीं सॉल्व कर सकता। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे, 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 के जगह लिखेंगे 2 - 1। ये हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और वैसे भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं डिनोमिनेटर में, बिकॉज दैट इज़ 1 ओनली। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया है a - b इंटू a+b का, जिसके हिसाब से ये हो जाएगा 2² - 1। अब अगले टर्म को ले आओ, क्योंकि ये टर्म तो निकल गया यहाँ से। अब इनका ब्रैकेट बनाएंगे तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, और ये बन जाएगा 2⁴ - 1। अब इसको भी हटाओ यहाँ से और इसके साथ में ले आओ 2⁴ + 1 को। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 2⁴ 1 हो जाएगा, इसको भी हटाओ, अब बच गया 2⁴ + 1। इनको मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 2⁴ 16 - 1, इसको हटाओ और इसको ले आओ 2⁴ 16 + 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2⁵ में 32 - 1, अब इसको हटाओ और 2⁵ 32 + 1 को ले आओ। इनको मैं साथ में लिख रहा हूँ, 2⁵ 32 - 1 और 2⁵ 32 + 1 को मिक्स करेंगे तो a² - b² से ये बन जाएगा 2⁵ 64 - 1। और अब सबसे फाइनल वाला 2⁵ 64 + 1 को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे a² - b² अगर लगाते हैं तो ये बन जाता है 2⁵ में 128 - 1, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट से हमने सॉल्व किया है। अब ये रहा पेपर का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है a + 1/a = 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया a² - a + 1 = 0, और हमें निकालना है a³ की वैल्यू। तो a³ + 1 का एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला बनेगा a + 1 होल मल्टीप्लाई विद a² - a + 1। ये फॉर्मूला हमने लगाया है a³ + b³ की हेल्प से, जो कि होता है a + b इंटू a² - ab + b²। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्यों मैंने a³ + 1 का ही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि मेरे पास में a² - a + 1 तो 0 प्रूफ हो गया है। तो अगर मैं a³ + 1 का फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ पहले ब्रैकेट में आता है a + 1 और दूसरे में आता है a² - a + 1, और ये वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में a³ + 1 पूरा का पूरा 0 हो गया। और हमें निकालना था क्वेश्चन में a³ की वैल्यू, जो कि मिल गई मुझे -1, और यही मेरा सही आंसर है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेगमेंट, और यहाँ पे हमारा सारा पेपर डिस्कशन खत्म होता है। अब अगली क्लास में 15th पेपर के डिस्कशन में मिलेंगे। टिल देन गो थ्रू कर लो इन क्वेश्चंस के साथ में, एंड टेक केयर।